हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। सबसे पहली बात प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए। बच्चों, आप फॉर्म का इंतजार कर रहे हो और इधर सीबीएसई है कि उसने आपके लिए अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। सोचो आपको कितना बुरा लग रहा होगा इस बात को सुन करके कि सभी बच्चों के टर्म 1 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उनका एडमिट कार्ड आने वाला है और सीबीएसई ने आपके एग्जाम और आपके फॉर्म के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने सूचना मांगी थी सीबीएसई से सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, और सीबीएसई ने बता दिया है कि अभी हमारे पास इसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जब बच्चे फोन कर रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है वेबसाइट चेक करते रहिए। बच्चों, इसके लिए अगर आप चाह रहे हो कि आपका फॉर्म आए और ढंग से आपको परीक्षा देने का मौका मिले, आपके साथ फिर से कोई भेदभाव ना हो, जिस तरीके की परीक्षा रेगुलर वालों बच्चों की हो वैसे ही आपकी भी हो, तो आपको आज ही ये 3 काम करने हैं। कौन कौन से काम करने हैं मैं बता रहा हूं, और इन 3 कामों के लिए कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला है। हमारी बात ध्यान से सुन लो, अपनी भलाई के लिए प्लीज आप आगे आ जाओ बच्चों, क्योंकि अगर तुम खुद के लिए नहीं बोलोगे यार तो तुम्हारे लिए कौन जाएगा मुकदमा करने, कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ने जाएगा। शुरुआत तो तुम्हें खुद से करनी होगी। अब तुम बताओ ये 3 काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पहला काम है कि एक लेटर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसी तरीके का अपने खुद के दिमाग से सोच समझ करके एक लेटर लिखना है। लेटर में ये लिखना है कि मैं प्राइवेट कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का स्टूडेंट हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने फॉर्म्स का, और अभी तक हमारे फॉर्म्स कब आएंगे क्या आएंगे कुछ भी पता नहीं है। हमारी पढ़ाई रुकी हुई है, हमें सूचना दी जाए, हमें बताया जाए कि हमारी परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, फॉर्म्स कब तक आएंगे। ये जो भी मतलब अभी दुविधा की स्थिति है इसको खत्म किया जाए, ये आपको लिख लेना है और इसी को भेज देना है रीजनल ऑफिस में हेडक्वार्टर पे, और यही कॉपी पेस्ट करके 2 या 3 पार्ट में जितने में भी आ जाए आपका ईमेल, ट्विटर पे ट्वीट कर देना है सीबीएसई को टैग करते हुए। अब आप बताओ कि कितने लोग ये काम करने को तैयार हो, और जैसे ही आप ये काम कर दोगे, ये काम करने के तुरंत बाद आप हमें इसी वीडियो में कमेंट करके बताओगे कि सर हमने कर दिया है। अगर बच्चों इस वीडियो में कम से कम 100 बच्चों ने ऐसा लिखा कि हाँ हमने कर दिया है, तो मैं मानूंगा कि आप इस बात को लेकर के सीरियस हो और चाह रहे हो कि आपके फॉर्म्स आ जाएं और आपके एग्जाम हो जाएं समय पर। देखो बच्चों, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल आपके साथ भेदभाव हो गया था। इस बार भी टर्म 1 का एग्जाम अगर आपको देने को नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपका है, क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम अगर आप देते, टाइम भले कम था बच्चों, टाइम तो मतलब अब नहीं बचा है आपकी तैयारी में, लेकिन फिर भी पढ़ तो सब कुछ रखा है आपने ना, सिर्फ रिवीजन करना था और टर्म 1 एग्जाम देते तो बड़े आराम से आप अच्छा स्कोर कर ले जाते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बड़ा इजी बनने वाला है इस बार। वैसे भी जो अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, 4 में से एक ऑप्शन तो सही होता है ना, और वो ऑप्शन तुम्हारी आंख के सामने होता है। हिंट की तो कोई बात ही नहीं है, हिंट सामने मिला होता है। तो बच्चों इसमें ना तो डेरिवेशन आना है, ना डायग्राम बनाना है, ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई लंबा चौड़ा आपको करना है, ना बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट लिखने हैं, थ्योरीज लिखनी है, ये सब तो कुछ नहीं आना है ना। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट के डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। इतना ही नहीं बच्चों, टॉप 3 विनर्स को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक, और हर सब्जेक्ट के टॉपर को मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप टॉप एजुकेटर से। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ, है ना। कितना इजी हो जाता है स्कोर करना इसमें। तो इसीलिए ना होना आपके दुर्भाग्य का कारण है, और ये पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सीबीएसई डिसाइड करेगी, लेकिन ये तब डिसाइड करेगी जब आप एक्टिव होगे।
अब फिलहाल जो मेरा मानना है वो आपके लिए ये है बच्चों कि एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कैसे बनाओगे, इसके लिए तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे नंबर 9628150142 पर हमसे संपर्क कर लो। हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी कि किस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर नहीं बना पा रहे हो तो कमेंट करके बताना, हम बता देंगे कि आपका टाइम टेबल किस तरीके का होना चाहिए। बस थोड़ा सा काम है, जो टाइम टेबल बना लो वो ऐसा टाइम टेबल बनाना कि उसको तुम फॉलो कर ले जाओ। ऐसा नहीं कि उसी बीच में मैच देखना है, उसी बीच में हमें घूमने जाना है, गाना सुनना है, दोस्तों से बात करनी है, चैटिंग करनी है, कुछ नहीं करना है। वो टाइम टेबल बना लो और उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उस कंडीशन में तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा, तब पास कर पाओगे। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी हार्ड बनेगा, फुल सिलेबस से बनेगा। जो 70% है वैसे 30% तो डिलीट हो गया, वो नहीं आएगा। 100% कह रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन जो 70% है वो तो आएगा। और जब वो आएगा बच्चों तो वो वैसा ही पेपर होगा जैसा अभी तुम दे चुके हो। अब उस लेवल का पेपर तुम्हें एग्ज़ाम दे करके पास करना है, तो सोचो कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। और उसकी पढ़ाई की तैयारी अगर आज से नहीं शुरू करोगे तो फिर तुम्हारे पास उस समय भी टाइम नहीं होगा। इसलिए तैयारी तुम्हें शुरू कर देनी है। और तुमने शुरू कर दी है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, नहीं शुरू की है तब भी बताओगे। और अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बताओगे। हेल्प कैसे मिलेगी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। इतना काम करने के बाद ये 3 जगहों पर भेजना है आपको। एक तो आपको भेजना है जो अभी हमने लेटर दिखाया है, वो आपको भेजना है सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में। कैसे भेजोगे? कॉन्टैक्ट अस का एक बटन मिलेगा आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, कॉन्टैक्ट अस ढूंढो, उसमें अपना रीजनल ऑफिस ढूंढो। रीजनल ऑफिस अपना नहीं पता है तो जो आपके अगल बगल का एरिया हो, वहीं के स्टेट में कोई ना कोई स्थान दिख रहा होगा, वही सेलेक्ट करके वहीं भेज दो। वहाँ नहीं भेज पा रहे हो तो हेड ऑफिस में भेज दो। ईमेल आईडी दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर का, एग्जामिनेशन यूनिट का जो है, वहाँ पे ईमेल आईडी दिया होगा, उस पर भेज दो। वहाँ पर भेजने के बाद में वही चीज़ ट्विटर पे सीबीएसई को टैग करते हुए डाल दो। इतना करने के बाद हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताओ कि सर आई हैव डन। अगर 100 बच्चे भी सीरियस हुए तो मैं मानूंगा कि हाँ आप अपने लिए सीरियस हो और अगली वीडियोस आपके लिए आएंगी। अदरवाइज आज के बाद आपके फॉर्म्स पे वीडियो बनाना बंद। सिर्फ तैयारी कैसे करनी है हम इस पर वीडियो बनाएंगे बच्चों। अगर ऐसा करोगे कि फॉर्म्स कब तक आएंगे ये सब जानकारी आपको चाहिए तो ये काम जरूर करके मुझे बताओगे। एक बात चलते चलते मैं और कह दूं, अभी टर्म 1 एग्ज़ाम को लेकर के सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम के टर्म 1 एग्ज़ाम को लेकर के अनअकैडमी वाले फ्री में मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक तो बिना किसी पैसे के पार्टिसिपेट कर सकते हो, लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक भी पैसा नहीं लगना है और आपको उसी पैटर्न पे बढ़िया से डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मतलब प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बिना किसी तैयारी के भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि तुमसे नीचे कितने बच्चे हैं। ऊपर वालों को मत देखना, तुम ये देखना कि तुमसे नीचे कितने बच्चे हैं। ये देख करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि तुम हारे हुए इसलिए हो क्योंकि तुम्हें जीतने का मौका उतना नहीं मिल पाया जितना और बच्चों को मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं तुम ये टेस्ट देना और टेस्ट देने के बाद भी मुझे बताना कि तुम्हारा स्कोर कितना आया है। रोज शाम को 5 बजे ये टेस्ट होता है और इसी वीडियो में कमेंट करके तुम बताओगे कि तुम्हारा स्कोर कितना है। और देख लेना अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हारा आत्मविश्वास कहां से कहां पहुंच जाता है बच्चों। तो फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।